सुनकर रूह कांप जाएगी। पुनः जन्म की सच्ची घटना। चीख जो रात में गूंज उठती है, मैं वापस आना चाहती हूँ माँ, मुझे क्यों जलाया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास बसा एक छोटा सा गांव थमतारा, जहाँ लोग अभी भी डिभरी और लालटेन के सहारे समय बिताते हैं। यहाँ समय धीरे चलता था, जैसे हर सांस किसी प्राचीन कथा की बूंद हो। गांव में कुल 100 घर होंगे और उनमें एक परिवार सबसे गरीब पर सबसे सच्चा माना जाता था, राम सेवक का। राम सेवक खेतों में मजदूरी करता था और उसकी पत्नी सरस्वती दिन भर खाट पर बैठकर अपनी 3 साल की बच्ची गुड़िया के बालों में चोटी बनाती। गुड़िया बहुत प्यारी थी, सांवली सी, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उसकी मासूमियत में कुछ था, कोई छुपा हुआ दर्द, कोई ऐसा अनुभव जो इसके उम्र से कहीं परे था। रात करीब 2 बजे थे। आसमान में बादल थे और ठंडी हवा झोंकों की तरह खिड़की की दरारों से भीतर आ रही थी। सरस्वती जब अचानक उठी तो उसे कुछ अजीब सुनाई दिया, एक धीमी सी सिसकी जो धीरे धीरे एक कराह और फिर एक चीख में बदल गई। माँ मत जलाओ, माँ बचाओ, वो फिर से मुझे जला देंगे। सरस्वती का दिल कांप गया। वह उठी और देखी कि गुड़िया बिस्तर पर उलझी हुई थी। उसके ओठ हिल रहे थे, आंखें बंद थी, लेकिन पसीने से लथपथ थी। सरस्वती ने उसे हिलाया, लेकिन गुड़िया अब पूरी तरह से चिल्ला रही थी। तूने ही मिट्टी का तेल डाला था मेरी साड़ी में, दीपक तू कुछ बोला क्यों नहीं। सरस्वती जैसे किसी और दुनिया में चली गई। उसे समझ नहीं आया कि 3 साल की बच्ची ऐसी बातें कैसे कर सकती है। सुबह होने तक गुड़िया शांत हो गई, लेकिन जब राम सेवक ने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ, तो बच्ची बोली, मैं शांति थी माँ, मेरी शादी हुई थी प्रेमपुर में, मुझे मेरी सास ने जला दिया, मैं बहुत रोई पर किसी ने नहीं बचाया। राम सेवक ने जब सुना तो पहले तो उसे गुस्सा आया कि बच्ची बकवास कर रही है, लेकिन जब गुड़िया ने कहा दीपक मेरा पति था और मेरी सास चंद्रकांता नाम था उसका, उन्होंने मुझे बंद कमरे में आग लगा दी थी। सरस्वती की आंखों से आंसू निकलने लगे। राम सेवक चुप था। घर के कोने में लटका हुआ हनुमान चालीसा भी जैसे मौन हो गया था। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। कोई कहता इस पर भूत का साया है, कोई बोला ये तो पक्का पिशाचनी है। लेकिन तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आई, गंगा देई। उसने धीरे से गुड़िया की आंखों में देखा और कहा, ये ना भूत है ना चुड़ैल, ये पुनः जन्म है। ऐसी ही एक लड़की 1952 में मथुरा में जन्मी थी, जिसने पिछले जन्म की हत्या का पूरा भेद खोला था और उसके बयानों पर हत्यारे को सजा भी हुई थी। गंगा देवी की बातें सुनकर राम सेवक और सरस्वती दोनों सिहर उठे। क्या वाकई ऐसा कुछ संभव है। गुड़िया अब रोज सुबह उठकर वही बातें दोहराती। उसका चेहरा भय से भर जाता, कभी रोती, कभी गुस्से से चिल्लाती। वो एक पुरानी बड़ी हवेली का नक्शा बना देती थी मिट्टी में, जिसमें सीढ़ियाँ, बाईं तरफ तुलसी का चौरा, दाहिनी ओर कुआं और अंदर जलता चूल्हा। वहाँ मेरी साड़ी में तेल डाला गया था। उसने एक दिन कहा। सबसे चौंकाने वाली बात, गुड़िया के बाएं कंधे पर एक बड़ा सा तिल था, जो शांति नाम की उस लड़की की तस्वीर में भी मौजूद था, जिसे प्रेमपुर गांव में दहेज के लिए जलाकर मार दिया गया था 5 साल पहले। पर राम सेवक और सरस्वती तो कभी प्रेमपुर गए ही नहीं थे, ना गुड़िया कभी गई थी। फिर इतनी सटीक जानकारी। सरस्वती अब बेहद बेचैन थी। गुड़िया हर दिन वही बातें दोहराती, मैं शांति हूँ, मुझे मेरी सास ने मारा, दीपक मेरी चूड़ियाँ तोड़ता था। सरस्वती सोचने लगी, क्या सचमुच यह बच्ची अपने पिछले जन्म की यादें देख रही है। राम सेवक ने ठान लिया कि वह अब खुद प्रेमपुर जाएगा। 3 दिन बाद सुबह सुबह गुड़िया को गोद में उठाकर सरस्वती और राम सेवक एक बैलगाड़ी में सवार होकर चल पड़े। प्रेमपुर जो धमकतारा से
करीब 60 किलोमीटर दूर था। जैसे ही प्रेमपुर की सीमा आई, गुड़िया अचानक चुप हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी, उसकी आंखें एक जगह टिक गई, एक पुरानी टूटी हुई हवेली की तरफ। माँ, यही है मेरा घर। देखो, तुलसी चौरा अब भी वहीं है, और वो कुआं वहीं गिराया था उन्होंने मिट्टी का तेल। राम सेवक और सरस्वती की रूह कांप उठी। वे पहली बार उस जगह आए थे, लेकिन बच्ची ने सब कुछ बिल्कुल सही बताया। गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि 5 साल पहले इस हवेली में एक नवविवाहिता लड़की शांति की जलकर मौत हो गई थी। गांव वालों का कहना था कि उसने आत्महत्या की, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उसकी सास चंद्रकांता और पति दीपक ने दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया। मामला पुलिस तक गया, लेकिन प्रमाण के अभाव में केस बंद हो गया। और सब 5 साल बाद एक 3 साल की बच्ची कह रही थी कि वह ही शांति है और वो खुद अपने हत्यारों को पहचान कर सकती है। राम सेवक ने गांव के सरपंच से अनुमति लेकर हवेली का दरवाजा खुलवाया। अंदर की दीवारें जली हुई थी और एक कमरा पूरी तरह राख में ढका था। गुड़िया अचानक जोर से चिल्लाई, यही कमरा था, यही मेरी साड़ी में तेल डाला गया था। दीपक खड़ा था। चंद्रकांता ने दरवाजा बंद किया और आग लगा दी। माँ, माँ बचाओ। वो जोर से रोने लगी, जमीन पर लेटने लगी। उसकी हालत देखकर गांव वालों की भीड़ सन्न रह गई। कोई हिम्मत नहीं पा रहा था नजदीक जाने की। एक बूढ़े आदमी ने कहा, मैं उस दिन यहाँ आया था जब पुलिस आई थी, और बच्ची जो बता रही है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। अब सबसे बड़ा मोड़ आया। गुड़िया को दीपक और चंद्रकांता के सामने लाया गया। जैसे ही वो लोग सामने आए, गुड़िया कांपने लगी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। दीपक, तूने क्यों नहीं बचाया मुझे? तू तो कहता था मुझसे प्यार करता है, फिर क्यों खड़ा रहा? जब मैं जल रही थी और तू चंद्रकांता, तूने मेरी माँ की भेजी साड़ी फाड़ दी थी ना? तूने ही कहा था इस बार दहेज कम आया है। दीपक और चंद्रकांता का चेहरा सफ़ेद हो गया। चंद्रकांता जोर से चीखी, ये झूठ है, ये बच्ची तो। लेकिन तभी गांव की भीड़ में से एक औरत बोली, बच्ची का नाम मत खराब करो, वो भगवान की मर्जी से सच कह रही है। और तू तो उस रात भी बोली थी। अब देखे कौन सच्चाई जानता है। गांव का माहौल गरमा गया। खबर पुलिस तक पहुंची। एक बार फिर मामला खुला। इस बार गुड़िया के बयानों को लेकर पुलिस ने विशेषज्ञों से बात की। मनोरोग विशेषज्ञों और पुनः जन्म पर शोध कर रहे डॉक्टरों ने गुड़िया की जांच की। रिपोर्ट में साफ लिखा था, बच्ची की यादें, उसके बताए स्थान, घटना का क्रम, व्यक्तित्व में बदलाव, यह सब कुछ पुनर्जन्म के वैज्ञानिक पहलुओं से मेल खाता है। पुलिस ने केस दोबारा खोला। गुड़िया को लेकर जो बातें हो रही थी वो अब गांव की सीमा पार कर छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय और मीडिया तक पहुंच चुकी थी। टीवी चैनलों पर सुर्खियां थी, 3 साल की बच्ची ने खोला 5 साल पुराना मर्डर केस। पुनर्जन्म की गवाही से कांप उठा न्याय तंत्र। कोर्ट ने पुनः केस खोलते हुए बच्ची के बयान को शपथ पत्र के रूप में स्वीकार किया। राम सेवक और सरस्वती अब भी दंग थे कि उनकी बेटी कौन सी अदृश्य शक्ति से बोल रही है। कोर्ट की कार्यवाही के दिन एक कुर्सी पर बिठाकर गुड़िया को लाया गया। वहां बैठे न्यायाधीश और वकील उस मासूम चेहरे को देखकर सोच रहे थे, क्या यह बच्ची सच में मर्डर केस का फैसला करेगी? फिर वो क्षण आया जब जज ने पूछा, बच्ची, तुम क्या जानती हो इस केस के बारे में? गुड़िया ने धीमी आवाज में कहा, मैं शांति हूँ, इन दोनों ने मुझे जलाया। दीपक ने दरवाजा बंद किया और चंद्रकांता ने माचिस जलाया। मैं चिल्लाई, माँ मुझे बचा लो, लेकिन कोई नहीं आया। पूरा कोर्ट रूम सन्न। एक वकील ने कहा, ये सब सिखाया गया है, कोई बच्ची ऐसे कैसे बोल सकती है? तभी गुड़िया बोली, तो फिर बताओ, दीपक के पीठ पर वो कट का निशान क्यों है जो हम दोनों की शादी के दिन पंखा लगाते समय हुआ था? दीपक का चेहरा फक पड़ गया।
वकील ने कहा, ये बात तो 4 लोगों को ही पता थी, अब कोई नहीं बोल पाया। अदालत ने एक विशेष समिति बनाई जिसमें थे डॉक्टर अन्वेश कुमार, रिनकार्नेशन रिसर्च, डॉक्टर भावना मेहता, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अफसर। गुड़िया को एक प्रयोगशाला जैसी जगह में रखा गया। बिना बताए उसे 5 अलग-अलग तस्वीरें दिखाई गई जिनमें एक शांति की शादी की फ़ोटो भी थी। गुड़िया ने जैसे ही फ़ोटो देखा उसकी आंखें छलक पड़ी। ये मेरी शादी का दिन है, यही तो साड़ी थी मेरी, गुलाबी बॉर्डर वाली। विशेषज्ञ हक्के बक्के डॉक्टर अन्वेष बोले, इस बच्ची की यादें काल्पनिक नहीं है। हम इससे पहले भी ऐसे 7 मामलों की जांच कर चुके हैं, पर यह मामला सबसे अधिक स्पष्ट और विस्तृत है। अदालत के बाहर और गांव में प्रदर्शन होने लगे। शांति को न्याय दो। सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। गांव की एक और औरत सीमा बाई ने कोर्ट में गवाही दी। उस रात मैंने चंद्रकांता को मिट्टी का तेल लाते देखा था, लेकिन डर के मारे चुप रही। अब गुड़िया को देखकर मेरी आत्मा कांप गई। अब केस मजबूत हो चुका था। पुलिस ने दीपक और चंद्रकांता को गिरफ्तार कर लिया। गुड़िया अब शांत थी, लेकिन कभी कभी रात को नींद में बोल उठती, माँ अब मुझसे कोई नहीं छीनेगा ना। सरस्वती उसे सीने से लगाकर कहती, नहीं बिटिया, अब तुझे कोई नहीं जलाएगा। तेरा नया जीवन अब सिर्फ प्यार से भरा होगा। इस केस ने देश भर में हलचल मचा दी। भारत सरकार ने पहली बार पुनः जन्म मामलों की वैज्ञानिक समीक्षा समिति गठित की। गुड़िया की कहानी आज भी कई वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं के रिसर्च का हिस्सा है। गुड़िया बड़ी होकर एक मानवाधिकार वकील बनी और उसने पहला केस वही लड़ा जहां उसने बचपन में गवाही दी थी। अब मैं दूसरों की आत्माओं को भी न्याय दिलाऊंगी। जय राधे कृष्ण, जय श्री श्याम।